हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर्स इंटरेस्ट। तो हम इस वीडियो लेक्चर में यह डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में, जो क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि पावर शेयरिंग, पावर का शेयर कैसे गवर्नमेंट के और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हुआ है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में हुआ, ये सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले जानेंगे पावर शेयरिंग है क्या, हम लोग पावर शेयरिंग से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन दिया हुआ है, आप किसी एक को एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन को लेकर हम लोग समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स एंड द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ETC इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग किसको बोलते हैं? जब पावर को गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और लेवल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। ऑर्गन्स और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दोनों को आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो हम लोग यह जान चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। तो पावर शेयरिंग कुछ भी नहीं है, पावर का शेयर होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, किसके बीच? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच, कम्युनिटी के बीच, रिलीजियस ग्रुप के बीच, इसे ही हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो हमारे जो NCERT बुक है उसमें 2 केस दिया हुआ है पावर शेयरिंग का। तो पहला पावर शेयरिंग का जो केस दिया हुआ है वो बेल्जियम का है, और दूसरा जो केस दिया हुआ है वो श्रीलंका का है। तो हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो बेल्जियम में हुआ है वो पूरी तरह से हुआ है। पावर शेयरिंग, पावर को पूरी अच्छी तरह से शेयर किया गया है। लेकिन वहीं पावर शेयरिंग श्रीलंका में देखेंगे तो यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ है। पावर का शेयरिंग यहाँ पे बेसिकली हुआ ही नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटनिज्म को बढ़ावा दिया गया है। तो हम लोग ये आगे देखेंगे, दोनों को पूरा पैरा में लेके देखेंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स समझेंगे हम लोग कि पावर शेयरिंग बेल्जियम में कैसे हुआ और पावर शेयरिंग श्रीलंका में कैसे हुआ, जो नहीं हुआ है बेसिकली वो हम लोग देखेंगे। दोनों का इथनिक कंपोजिशन देखेंगे, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी, दोनों का इथनिक कंपोजिशन देखेंगे जो कि हमारा NCERT बुक में दिया हुआ है। हम लोग इस चैप्टर को पूरी कंप्लीट तरीके से हम लोग शॉर्ट वीडियो लेक्चर में ही इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत जल्द ही ख़त्म हो गया, 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो गया है। इसमें पूरे डिटेल्स के साथ पूरे टॉपिक और पॉइंट्स को लेकर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन के बारे में हम लोग जानें तो बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा देश है। इसका कैपिटल सिटी ब्रसल्स है, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसका बॉर्डर है वो नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी से सटा हुआ है। इसका इथनिक कंपोजिशन की हम बात करें तो 59% जो बेल्जियंस हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वह डच बोलते हैं। अनदर 40% बेल्जियंस जो बेलोनिया रीजन में रहते हैं और वह फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो बेल्जियम बच गए हैं वो जर्मन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि नीदरलैंड से इनका बॉर्डर सटा हुआ है, फ्रांस से बॉर्डर सटा हुआ है, जर्मनी से बॉर्डर सटा हुआ है। तो इनके कारण ही इनका लैंग्वेज भी वैरी है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल सिटी ब्रसल्स है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे 80 उल्टा है। 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। यहाँ पे अपोजिट हो गया है। जैसे कि हम लोग देख चुके थे, पूरा कंट्री में डच स्पीकिंग का 59% था, फ्लेमिश रीजन में जो रहते थे फ्रेंच स्पीकिंग लोग से ज़्यादा थे। लेकिन कैपिटल सिटी में यहाँ पे उल्टा हो गया है, डच स्पीकिंग ही कम है, माइनॉरिटी में है, और फ्रेंच स्पीकिंग ही मेजॉरिटी में है। तो हम लोग आगे देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका साउथ एशिया का एक देश है जो भारत से सटा हुआ है। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। अगर इसको हम इथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं
जो बुद्धिस्ट लोग हैं और तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं। तो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो 74% हैं टोटल कंट्री में, और तमिल स्पीकर्स हैं वो 18% हैं। जो बच्चे हैं 8% लोग वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और वो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। तमिल जो 18% स्पीकर्स हैं वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। पहला है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरा इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जो नेटिव्स ऑफ द कंट्री हैं, और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके 4 फादर्स इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में गए थे। हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली सिन्हाला जो थे उनका डोमिनेंस के बारे में जानेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अनुसार बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट लोग थे वो सिन्हाला बोलते थे, तो बुद्धिज़्म को बढ़ाने की बात की गई। और सिन्हाला जो स्पीकर्स थे उनको फेवर मिलने लगा गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटीज़ में, पोजीशंस जो जॉब पोजीशंस हैं उनमें। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। हम लोग तमिल्स का रिएक्शन देखेंगे कि कैसे वो लोग रिएक्ट किए जब सिन्हा लोग को फेवर दिया गया गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट पोजीशन में। वैसे हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। देखने में तो लगता है कि बहुत क्रोधित हैं भाई। सबसे पहले श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो पार्टी बनाने लगे और गवर्नमेंट के इस निर्णय के अपोजिट आवाज़ उठाने लगे, स्ट्रगल करने लगे। लेकिन इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था कि जिस एरिया में ज़्यादा तमिल्स लोग हैं वो एक अलग स्टेट के रूप में हम लोग को दे दिया जाए इस कंट्री से हटाकर। लेकिन इनका डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया और ये दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फैल गया, लड़ाई झगड़ा होने लगे, दंगे फसाद होने लगे और ये जल्द ही सिविल वार का रूप ले लिया, एक बड़ा लड़ाई का रूप ले लिया। तो हम लोग आगे देखते हैं। जो यहाँ पे तो पावर शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन बेल्जियम में एक मोडेशन देखने को मिला। यहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे रूप से देखने को मिला। तो बिटवीन 1917 एंड 1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। बेल्जियम का जो गवर्नमेंट थे वो जान रहे थे कि जो कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो तभी बना रहेगा जब ये दोनों के बीच पावर इक्वल शेयर होगा। तो 1917 और 1993 के बीच में इनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया गया। 4 बार में 4 पॉइंट्स लाए गए। पहला जो सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। दूसरा सुधार ये लाया गया कि जो स्टेट है वह अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं निर्भर रहेगा, इसके पास खुद अब पावर्स दिए गए। तीसरा पॉइंट ये सुधार लाया गया कि ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी है उसमें अब अलग एक गवर्नमेंट रहेगा और इसमें भी दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यहाँ पे भी फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल मिनिस्टर रहेंगे और डच स्पीकिंग भी इक्वल मिनिस्टर रहेंगे। 4th पॉइंट में सुधार लाया गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के अलग एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन ये सबसे रिलेटेड इशू पर पावर थे कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। तो हम लोग को देखने को मिला कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सिविल वार होने लगे। लेकिन एकोमोडेशन बेल्जियम में हम लोग को देखने को मिला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग हम लोग करते क्यों हैं। पावर शेयरिंग
करना ज़रूरी क्यों है? तो इसके दो कारण हैं, प्रूडेंशियल एंड मोरल। प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जब हम पावर शेयरिंग कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग श्रीलंका में देखें, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वार हो गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम पावर शेयरिंग को कर देते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, दंगे फसाद नहीं होंगे, लीडर का खून खराबा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मोरल रीजन। तो मोरल रीजन में बताया गया है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ? पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का मूलभूत भावना है। पावर शेयरिंग होना चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग होने पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये सब फायदे हैं पावर शेयरिंग के। एग्जाम में आएगा, आप दोनों पॉइंट को प्रूडेंशियल मोरल करके लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि पावर शेयरिंग किन के बीच में कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहला है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, आप लोग जानते होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों के बीच पावर शेयरिंग किया गया है। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेम लेवल पर ही पावर को एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। इसे हम एक और नाम जिससे जानते हैं, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम क्यों बोलते हैं? ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कोई अपने पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ये सब चेक करते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। दूसरा पॉइंट है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर किया गया है। तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट। इसे हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग होता है, इसीलिए हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। हम लोग इसे चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वर्टिकल फॉर्म में अगर हम पावर शेयरिंग को जब बांटते हैं, डिवीजन होता है, पावर शेयर होता है, तो वो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का और 2 पॉइंट दिया गया है, वो हम लोग देखते हैं। तो पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। रिलीजियस का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, और लिंग्विस्टिक कहने का मतलब यहाँ पे है लैंग्वेज ग्रुप, डिफरेंट लैंग्वेज। अलग अलग रिलीजन के बीच पावर शेयरिंग हुआ है, अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोलने वाले हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग हुआ है। इसका सुटेबल एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो हम लोग देख चुके हैं। 4 पॉइंट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन दी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हुआ है। हम लोग को सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है, जब हम पावर को 2 और 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर करते हैं तो इसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। यह कब बनाया जाता है? जब कोई पार्टी मतलब कि मेजॉरिटी प्राप्त नहीं हो रहा है उसको, तो अपना मेजॉरिटी गेन करने के लिए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है। तो यह पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली शॉर्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप
अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए हेल्पफुल बने। नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर का चाहिए एक कमेंट में ज़रूर बताएं।